सो गाइस आज की फाइट ना स्मैकडाउन जो हो रही थी म्यूचुअल पवेलियन प्रोविडेंस रोड आइलैंड से वो फाइनली एंड हो चुकी है। ये ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स एडिशन होने वाला था। तो चलिए एक बार नजर मार लेते कि आज हमें क्या कुछ देखने को मिला। सो आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो शो की धमाकेदार शुरुआत होती है एक यूएस टाइटल क्वालिफायर मैच से। ड्रैगनली फेस कर रहे होते हैं अपने दुश्मन सैंटोस एस्कोबार को। मैच से पहले यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो आ जाते हैं एंड मैच को मॉनिटर करने लगते हैं। बट जैसी ड्रैगनली मैच में अपनी बढ़त बनाते हुए नजर आते हैं ना, डोमिनिक मिस्टीरियो ने हल्का से डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिसका पूरा फायदा सैंटोस एस्कोबार को मिल जाता है एंड वो अपना फैंटम ड्राइवर लगा के मैच को जीत जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं यूएस टाइटल के लिए। मैच के एंड होने के बाद डोमिनिक मिस्टीरियो रिंग में आते हैं एंड अपने टाइटल के साथ ग्लोट करने लगते हैं। देन हमें एक बैक स्टेज मूवमेंट में रेंडी ऑर्टन एंड निक एल्डिस दिखाए जाते हैं, जहाँ रेंडी ऑर्टन कहते हैं कि मैंने सुना कि तुमने मुझे टैग टीम मैच में डाल दिया, वो भी एले नाइट के साथ, क्यों किया तुमने ऐसा? निक एल्डिस कहते हैं कि आखिर उसने तुम्हारी जान बचाई थी। ऑर्टन कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं और कोई मेरी जान नहीं बचाएगा। कौन ये एले नाइट? मुझे तो पता भी नहीं था, ये पिछले हफ्ते से पहले। निक एल्डिस कहते हैं कि आज तो तुम्हें उसके साथ टैग टीम करना ही होगा, लेकिन हाँ ये पकड़ो, तुमने मुझे जो आरकेओ दिया था ना उसका फाइन है $50,000। रेंडी ऑर्टन कहते हैं कि इसे $1,00,000 का कर लो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर तुम मेरे बिजनेस में दिखाई दिए तो ये आरकेओ फिर से लग जाएगा। देन हमें द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं, जो कहते हैं कि बताओ किस बारे में बात करना चाहोगे। वैसे देखो आज काफी स्पेशल रात है, इसलिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया। इसलिए नहीं क्योंकि स्मैकडाउन है, बल्कि इसलिए क्योंकि ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स है। वो कहते हैं कि मुझे प्राउड फील होता है कि मैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई इस ट्रेडिशन को अब आगे लेकर जा रहे हैं। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई मेरी तरफ से आप सभी का शुक्रिया, जो भी यहाँ पर अटेंडेंस पे आए और जो भी टीवी पर देख रहे हो। जिसके बाद हमें एक वीडियो पैकेज दिखाया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स का। कोडी रोड उसके बाद कहते हैं कि आप सभी की सर्विसेज का शुक्रिया एंड मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ असली रियल लाइफ हीरो से। फोर्ट मेयर्स वर्जीनिया द यूएस आर्मी ड्रिल टीम आते हुए नजर आती है। फिर हमें कुछ सोल्जर्स दिखाए जाते हैं जो सबको सल्यूट करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद हमें बॉबी लैशली वर्सेस कैरियन क्रॉस का मैच देखने को मिलता है, जो यूएस टाइटल क्वालिफायर मैच ही होता है। एक और मैच होता है जहाँ बताने के लिए ज्यादा कुछ हुआ नहीं। कैरियन क्रॉस आते तो बड़े जोश से पर कुछ कर नहीं पाए एंड उनकी स्कारलेट भी उनकी हेल्प नहीं कर पाई, क्योंकि बॉबी लैशली उन्हें पिन करके मैच को जीत जाते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं। #बैड लक कैरियन क्रॉस। देन हमें फाइनली सीएम पंक का अराइवल देखने को मिलता है, जो रिंग में आते हैं और कहते हैं कि अरे गुड न्यूज दूं मैं तुमको कि मैं 9 बजे यहाँ पर आ गया हूँ। इसका मतलब है कि मैं मेन इवेंट में नहीं हूँ, जिसका मतलब है कि अब मेरा टाइम कट नहीं हो जाएगा। तो अगर तुम्हें मेरे नाम को चैंट करना है तो भाइयों लगे रहो। एंड सारी ऑडियंस ऐसा करने भी लगती है। सीएम पंक कहते हैं कि जब से मैं आया हूँ ना, एडम पियर्स मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मैं रॉ को साइन कर लूं, क्योंकि मुझे वहाँ लाउडर पॉप मिलता है। लेकिन फिर आप लोग भी तो हो स्मैकडाउन पर, तो मैं सोचता हूँ कि ये डिसीजन मैं तुम पर ही छोड़ देता हूँ। बताओ मुझे कहाँ पर जाना चाहिए? मंडे नाइट रॉ पर जाऊँ क्या? तो सब बू करने लगते हैं। तो वो कहते हैं कि या फिर मैं स्मैकडाउन पर आ जाऊँ, तो सारे फैंस चीयर करने लगते हैं। या फिर मैं 29 सुपरस्टार को एलिमिनेट करके टर्न बकल पर चढ़ जाऊं एंड रेसलमेनिया को पॉइंट आउट करूं। इस पर सारे ही फैंस उन्हें बहुत बड़ा लाउडर पॉप दे रहे होते हैं, क्योंकि सीएम पंक रॉयल रंबल के बारे में बात कर रहे थे। देखो बहुत सारे लोगों ने मेरा वेलकम किया और मुझे एक अच्छा दोस्त भी मिला जो है कोडी रोड्स, लेकिन बहुत सारे लोग अपसेट भी हो गए। लेकिन इट्स नॉट अबाउट कि हम किस बारे में बात करते हैं, इट्स अबाउट कि हम किसके बारे में बात करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि देखो मैं कोडी रोड्स के बारे में बात कर सकता हूँ, उनकी स्टोरी लाइन के बारे में बात कर सकता हूँ, लेकिन कोडी तो यहाँ पर पहले से ही है, वो आपको मुझसे बेटर बता पाएंगे। लेकिन शायद मुझे किसी ऐसे पर्सन के बारे में बात करनी चाहिए जो आज यहाँ पर है ही नहीं। हाउ अबाउट रोमन रेंस? वो कहते हैं कि हाँ मैं रोमन रेंस को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, उन्हें एक्नॉलेज भी करता हूँ। बट याद रहे उनके साथ कौन है? उनके साथ है ओजी पॉल हेमन, जो कभी रोमन से पहले मेरा वाइस मैन हुआ करता था। बट रोमन तो यार बस एक ऐसा ही नाम है, वो यहाँ पर नहीं है तो क्या हुआ? उसके इडियट कजन्स जिमी और सोलो भी तो यहाँ पर हैं, और ना जाने कितने ही मेंबर्स उसके कजन यहाँ पड़े हुए हैं। मैं सबसे फाइट लेने को तैयार हूँ, बट मैं सोचता हूँ कि यार मुझे एक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी जो मेरी ही तरह ब्लड लाइन से चिढ़ता हो, जो वॉइसेस सुनता हो। क्या मुझे ऑर्टन के साथ टीम अप कर लेना चाहिए? वो कितना एंटरटेनिंग होगा। लेकिन यार मुझे लगता है कि कोई और ही है जो मेरी जगह पर उनके साथ टीम अप कर चुका है, एले नाइट। फिर वो कहता है कि मैं सोचता हूँ कि केविन ओवेंस के साथ टीम अप किया जाए, लेकिन मुझे तो उनसे पहले ही लड़ना पड़ेगा। ही इज सो प्रिक यार। सीएम पंक के चैंट लगने शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं कि देखा मुझे सब कितना प्यार करते हैं, मुझे जेबीएल भी कितना प्यार करता है, लेकिन आप तो जानते ही हो कि हमेशा कैसे एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एंड वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ, बट हम उन पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि मुझे अच्छा लगा वापस आकर। और चाहे रॉ हो चाहे स्मैकडाउन, मैं घर वापस आ चुका हूँ। लेकिन इस मंडे नाइट को मुझे क्लियर करना होगा कि मुझे जाना कहाँ है, रॉ, स्मैकडाउन या फिर शॉन माइकल के साथ NXT। मैं उसी सेम बिल्डिंग में हूँ जहाँ मैंने 10 साल पहले इन सबको छोड़ दिया था। बट हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें कहाँ रहना है। अपनी अपनी कहानी सब सुना रहे हैं यार, लेकिन एक कहानी अब मेरी भी शुरू होगी। मैं अपने पेन से अपनी कहानी लिखूंगा, वो है मेन इवेंट करना रेसलमेनिया में। एंड वो माइक ड्रॉप करके वहाँ से चले जाते हैं। देन हमें एक बैक स्टेज मूवमेंट में सीएम पंक दिखाए जाते हैं, जो ब्लड लाइन के लॉकर रूम की तरफ होते हैं। वो नॉक
करने ही वाले होते हैं लेकिन ऐसा करते नहीं है। फिर हमें केविन ओवेंस वहाँ पर देखने को मिलते हैं। पंक उनसे पूछते हैं कि तुम्हें पता है निक एल्डिस कहाँ पर होंगे, तो केविन ओवेंस एक सड़ा सा मुंह बना के मना कर देते हैं। सीएम पंक कहते हैं कि मदद के लिए शुक्रिया। एंड ये सेगमेंट यहीं पर एंड हो जाता है। देन हमें शार्लेट फ्लेयर वर्सेस आस्का का मैच देखने को मिलता है, लेकिन मैच से पहले मिचन एंड ऑल डैमेज कंट्रोल पर अटैक करने लग जाते हैं, जिसके बाद ऑफिशियली ये मैच स्टार्ट होता है। मैच के क्लोजिंग मोमेंट्स में बेली एंड आस्का के बीच में एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट चल रही होती है, जहाँ शार्लेट सोचते हैं कि क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए एंड वो एक किक लगाने की कोशिश करती है, बट आस्का वहाँ से हट जाती है और ये किक बेली पर ही लग जाती है। एंड एक रोल ऑन पिनफॉल की मदद से विक्ट्री आस्का को ही मिल जाती है और शार्लेट शॉक हो जाते हैं कि भैया ये क्या हो गया। डायनामिक बैक स्टेज में निक एंड सीएम पंक दिखाए जाते हैं, जहाँ निक एल्डिस उन्हें स्मैकडाउन को कॉन्ट्रैक्ट थमा देते हैं और कहते हैं कि जब तुम्हें सही लगे कॉल कर देना। जिसके बाद वहाँ पर कोडी रोड्स आ जाते हैं। वो कहते हैं यार एक अच्छे दोस्त को देखकर हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन मैंने सुना कि तुमने क्या कहा, तुमने स्टोरी के बारे में कहा ना, लेकिन तुम्हारी स्टोरी तो तब खत्म होगी जब तुम रॉयल रंबल को जीतोगे, वहीं से सब शुरू होगा। सीएम पंक कहते हैं यार मैं जानता हूँ। एंड हमें दोनों के बीच में एक हैंडशेक देखने को मिलता है। एंड फाइनली ये सारी चीजें लीड करती है हमें हमारे मेन इवेंट की तरफ, जहाँ रेंडी ऑर्टन एंड एले नाइट फेस करने वाले थे सोलो सिकोवा एंड जिमी ऊसो को। ये मैच तो काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग था। एक मेन इवेंट के लिए एकदम सॉलिड बिल्ड हो रखा था ये। एले नाइट एंड रेंडी ऑर्टन स्टार्ट में जरा सा हेजिटेट करते हैं, लेकिन एक बार जब वो लाइन पर आ जाते हैं तो सोलो एंड जिमी को कुछ करने ही नहीं देते। मैच के एंडिंग मोमेंट में जब एले नाइट अपना BFT लगाकर जिमी को एंड करने की सोचते हैं ना, तो ऑर्टन उन्हीं से उनका फिनिशर चुरा लेते हैं, अपना आरकेओ लगा देते हैं एंड जिमी को पिन करके अपने मैच को जीत जाते हैं। लेकिन एक स्टेयर डाउन के बाद हमें इनके बीच में एक हैंडशेक भी होता हुआ नजर आता है, जो काफी कूल लगता है। एंड डैंग, इसी के साथ हमारी आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन यहीं पर खत्म हो जाती है। वैसे आपका ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स एडिशन के बारे में क्या कहना था, कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।